भोलेनाथ नहीं हो बल्कि उनके बहरूपिये हो। खैर कोई बात नहीं, कम से कम तूने मेरी मदद करने के बारे में तो सोचा। माई अब ज्यादा बातें ना करो और आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधे पर बिठाकर वहाँ तक ले चलूंगा। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान से, कहीं इस बुढ़िया को यहाँ से गिरा मत देना। जय बम भोले, जय बम भोले। भोले बम भोले के नारे लगाकर उस मंदिर की ओर लेकर चल पड़ते हैं। तभी उन्हें इस वेशभूषा में देख एक औरत कहती है, अरे उस आदमी को तो देखो, ऐसे तैयार है जैसे कि भोलेनाथ स्वयं आ गए हो। सच कहा बहन, आज तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सच में महादेव के दर्शन हो गए हों। जय बम भोले, जय बम भोले। ओ बम भोले, धीरे खा हिचकोले, कहीं ऐसा ना हो इस बुढ़िया की गर्दन ही झटक जाए। अम्मा तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। भोला बिल्कुल भी नहीं थक रहा था। ये देख साधना भी हैरान थी। कमाल का छोरा है ये, तब से चले जा रहा है और थकने का नाम भी नहीं ले रहा। ऊपर से कितनी गर्मी भी हो रही है, सूरज सीधा सर पर अटका हुआ है। ऐसे वो लगातार बुढ़िया को कंधे पर उठाए आगे बढ़ता जा रहा कि तभी तेज बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी वो बिना रुके चला जा रहा। आज मेरा राजू अगर उस मेले में मुझसे बिछड़ा नहीं होता तो वो इसी की उम्र का होगा। पता नहीं अब कभी अपने बेटे को दोबारा देखना नसीब भी होगा या नहीं। कुछ देर बाद भोला साधना को लेकर इस मंदिर में पहुंच गया। चलो अम्मा, अब तुम्हारी मंजिल आ गई, अब तुम आराम से भोले बाबा को जल चढ़ाओ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जरा ठहर। बूढ़ी साधना अपना पर्स टटोलती है जिसमें मुश्किल से 10 रुपए का ही नोट था। ले बेटा, इसे इस बुढ़िया की तरफ से रख ले। नहीं अम्मा, तुम भी तो रोज मेरी सेवा करती हो, वो भी बिना कुछ मांगे। मैं कुछ समझी नहीं। ये देख वो धीरे से मुस्कुराए और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अरे ये क्या, भोला कहाँ चला गया अचानक से? तभी उसे एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके भोलेनाथ ही हैं। मैं भी कैसी अभागन हूँ जो उनको पहचान नहीं पाई। हे महादेव, मुझे माफ कर देना। इसके बाद साधना मंदिर के अंदर गई और महादेव पर जल चढ़ाया। उस रात वो बूढ़ी औरत वहीं उस मंदिर में बैठी रही। अगले दिन उसने देखा कुछ कांवड़ वाली औरतें ढेर सारे फल और दूध लेकर मंदिर में आ रही थी। ए माई, कुछ खाने को देना, बहुत जोरों की भूख लगी है, ये फल और दूध दे देना। ए चल हट, छू मत मुझे, भिखारी कहीं की। और ये सब तुम भिखारियों के लिए नहीं बल्कि महादेव के लिए। इस भोग को खाकर वो हमारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। एक कोने में बैठी साधना ये सब देख रही थी। तभी वही भोला नाम का लड़का वहाँ आता है और ढेर सारे फल और दूध उन बच्चों में बांट देता है। ये लो बच्चों, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। साधना ने ये देखते ही उनके चरण पकड़ लिए। मैं जानती हूँ